पुण्यात्माओं, इस काल ने कैसा जाल बनाया है। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, अधूरा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महांत ने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहें भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई जीव कहें भगवान तने। तपस्या पे भूने के खावे, ये जीव किए घने काल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मरा, वो दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा, वो दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, उस बेटे पर दिन तोड़ थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पर दिन तोड़ थी, अपने पूत के खैर के लिए तेरे देवी धाम को दौड़ थी। उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी न टाल तन,
सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ये अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। सत साहिब। अब इसमें इस काल के जाल के का रहस्य खोला है प्रभु ने। परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही ये एक पद्य भाग का शब्द है। इसमें क्या बताया है कि वेद पुराण कुरान बनाए और ओछा कथ दिया ज्ञान तने। जैसे वेदों में भी कह दिया कि पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बचाएगा, अब उसने सवसम वेद वेदों के साथ नहीं दिया, जो मास्टर की थी वो छुपा दी काल ने। अब मास्टर वो चाबी मिली नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो हम खजाने के चारों तरफ चक्कर काटते रहे। वो धन नहीं मिला जिसका संकेत लिखा हुआ था, जिसका संकेत दिया हुआ था। कैसे? जैसे अभी आपने सुना, गीता जी में भी कहा है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात जिसको हज़रत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूँ अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, इन पर विश्वास कर और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते। वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है। और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का अर्थ, जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है तो उनकी बातों को मत मानना। भगवान ने कहा, हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है। 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो अव्यक्त प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है,
उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया, और आखिर में फिर इनका डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं, और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही धारण कर सकते हैं और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना। क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। अब सब संवेद इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहाँ प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है। और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है। और वहां से वो आकर के स्वरूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है। अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संघ ब्रह्मांड, और तीसरा धाम सत्यलोक है, जहाँ पर यह परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य 3 रूप और धारण करता है, और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक, और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहाँ पर भी प्रभु 3 रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहाँ है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफ़ेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकैलोक, तो वहाँ भी वही रहता है जहाँ से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है। वेदों और कतेबों को पढ़कर ऋषियों और इन काजियों ने, मुल्लाओं ने जो निष्कर्ष निकाला, वो बताया कि भगवान निराकार है, क्योंकि ये इनको समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो ऊपर तख्त पर जा बैठा। तो जा बैठना तो साकार ही होगा, निराकार तो हो ही नहीं सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर उसको सब जगह ही कहिए, एक स्थान पर नहीं रह सकता।
तो वो साकार वास्तव में साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पवित्र बाइबल में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य। और उसी का प्रमाण हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ में बताया गया कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ऋषि मुनि वेद कतेबों को पढ़कर तो निराकार बता रहे हैं, और साकार कहें पुराणों में साकार प्रभु की महिमा गाई गई है, विष्णु जी की, शिव जी की, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। अपनी महिमा आप पर गाई और जीव के भगवान तने। क्या कहते हैं कबीर परमात्मा? ओंकार निश्चय भया इसको करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। ये ओंकार, ये ज्योति निरंजन तो अवश्य है, लेकिन ये इसको भगवान मत जानो, इसको कर्ता मत जानो, ये सुप्रीम पावर मत समझो, ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन इसने अपने नकली दूतों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ना दे करके, नकली ज्ञान, यूजलेस ज्ञान दे करके अपने आप को ही प्रभु सिद्ध करवा लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर, इससे आगे कोई भगवान को नहीं। ये अधूरे ऋषियों की, अज्ञानी ऋषियों की सोच है, वेद के ज्ञाताओं की नहीं हो सकती। क्योंकि वेद में स्पष्ट किया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के श्लोक मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सशरीर है। फिर 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार स्पष्टीकरण दिया है, एक बार भी नहीं। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, रसी माने है। फिर कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, तनु असी, उसका एक और शरीर धारण करता, जैसे यहाँ आता है वो अन्य रूप धारण करके एक हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके यहाँ पर आता है। तो वो वे अपने पवित्र वेद भी कह रहे हैं, लेकिन वेदों को ना समझ कर, ना समझ करके इन ऋषियों ने परमात्मा को निराकार बता दिया। अब इन्होंने साधनाएं की, समाधि लगाई, समाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रभु को देखा। तो इन्होंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो साकार प्रभु हैं ही हैं, और यही फिर निराकार भी यही होगा। यानी ऐसा उलट पुलट, उलझ पुलझ और भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। अब उसको सेट करने में इस दास का बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ये पुण्यात्मा उस अज्ञान के ऊपर इतने दृढ़ हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से वही दंत कथा रटा रटाया ज्ञान सुनते आ रहे। अब इस तत्व ज्ञान को सुनते ही एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कुनीन खाली हो, कुनीन की गोली खाली हो, जीभ परखते कड़वी लग गए। पुण्यात्माओं, ये जन्म मरण का दीर्घ रोग है, और इसको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए या कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या कुनीन खानी पड़ेगी। ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन का अपने फांका लगाना ही पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा, और इसी से आपका ये दीर्घ रोग कटेगा। क्या बताते हैं? ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। देख कितना न्याय करता है ये। अब भोड़ी आत्मा श्रद्धालु गिड़गिड़ाते हैं, इतनी कठिन साधना करते हैं, जिनकी पलक भी जमीन पर टिक गई, इतने लंबे समय तक तप किया है, और शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, खाने की परवाह की नहीं, कोई सेब बनाने की परवाह की नहीं। इतनी कठिन साधनाएं की, किस लिए? कि हमें मोक्ष मिले, हम जन्म मृत्यु के संकट से समाप्त हों, हमारे जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो। और उन बेचारों ने
दंत कथाओं के आधार से सुनी हुई अज्ञान के आधार से तपस्याएं शुरू की। स्वयं ही इस काल ने ऐसा भ्रमित ज्ञान दिया कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तप कर डरते कि भगवान की आकाशवाणी समझी कि परमात्मा का आदेश है, लेकिन था यू काल का आदेश। तो यहां कहते हैं ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर लख 84 में ठोक दिए। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये पुराणों का व्याख्यान है। साथ में परमात्मा की वाणी है कि तप से राज राजमदमानम, फिर जन्म तीसरे शुक्र सवानम।